हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं ग्रामर वाक्य। ठीक है, हिंदी ग्रामर का यानी कि हिंदी व्याकरण का ग्रामर जो आपको सारे एग्जाम में काम आएगा। साथ ही साथ आपका ये क्लास 10th 11th 12th वाले लोगों के लिए है हिंदी व्याकरण जो आपका सिलेबस में है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वाक्य क्या होता है। सबसे पहला होता है कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य हिंदी व्याकरण में शब्दों का वह क्रमबद्ध और सार्थक समूह होता है। क्या होता है? सार्थक समूह होता है। सार्थक समूह होता है, क्रमबद्ध और सार्थक समूह होता है, जिसमें क्या होता है, हमने अपने विचार, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने विचार, अपने भावनाएं, सूचना और कोई भी संदेश दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग जब भी कोई भी वाक्य क्या होता है कि जिससे हम लोग किसी को कुछ विचार अपना पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ अपना भावनाएं और सूचनाएं साथ ही साथ किसी दूसरे इंसान के साथ स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में मुख्यतः क्या होता है कि कर्ता जो क्रिया करता है। कर्ता क्या होता है? जैसे कर्ता होता है कि जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। क्रिया जो कार्य हो रहा है, क्रिया क्या होता है? जो काम हो रहा है। और कर्म क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य हो रहा है या कार्य होता है, उसको क्या बोला जाता है? कर्म। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य हिंदी व्याकरण शब्दों का वह क्रमबद्ध और सार्थक समूह होता है जो जिससे हमने अपने विचार, भावनाएं और सूचना, कोई भी संदेश दूसरे तक स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में मुख्यतः क्या होता है? कर्ता होता है, क्रिया होता है और कर्म होता है। ठीक है, देखिए वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में दो भाग होते हैं। वाक्य में कितने भाग होते हैं? वाक्य में दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, जिसके बारे में बात हो रही हो। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो। और दूसरा होता है विधेय, जिसमें उस उद्देश्य के बारे में जानकारी दी जाती है। दो होता है, वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय में अंतर क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो। और विधेय क्या होता है? जिसमें उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई हो। वाक्य क्या होता है? वाक्य मुख्यतः तीन तरह का होता है। एक होता है हमारा साधारण वाक्य, उसको सरल वाक्य भी कहा जाता है, इसको साथ ही साथ सरल वाक्य भी कहा जाता है। मिश्रित वाक्यों को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। और तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है। साधारण वाक्य में क्या होता है? जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। आपका साधारण वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है। वो क्या होता है? साधारण वाक्य। जैसे आपका क्या है? गीता खाना खा रही है। गीता क्या कर रही है? खाना खा रही है। साथ ही आपका और भी क्या हो सकता है? राम स्कूल या विद्यालय जा रहा है। विद्यालय जा रहा है। तो ये क्या है कि आपका इसमें कर्ता एक है और क्रिया भी एक है। तो ये क्या हो गया हमारा? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो याद रखिएगा आप लोग कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा देखते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक या एक से अधिक। संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों का संयोजन होता है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों का संयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सरल वाक्य। फिर से डिटेल से समझिए। सरल वाक्य क्या होता है? वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र खंड होता है।
क्या होता है, एक ही स्वतंत्र खंड होता है, अर्थात वाक्य एक ही कर्ता। और क्या बताए थे कि सरल वाक्य में क्या, एक कर्ता होता है और एक सिर्फ क्रिया होता है, जिसमें कोई भी योजक शब्द या संयोजन नहीं होता है। ऐसा वाक्य पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, इसमें अकेले ही उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे में आपका क्या होगा, वह घर जा रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा साधारण वाक्य या सरल वाक्य। इसमें क्या हो रहा है कि एक कर्ता है और एक क्रिया है। जब भी हमारा एक कर्ता रहे और एक क्रिया रहे तो वो हमारा होता है सरल वाक्य या तो फिर सरल असाधारण वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरल वाक्य की कुछ विशेषताएं होती है। सरल वाक्य की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषता होती है, इसमें एक ही कर्ता यानी उद्देश्य होता है, इसमें एक ही क्रिया यानी विधेय होता है। आप लोग शुरू में ही बता चुके थे कि उद्देश्य होता है और विधेय होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। वाक्य संक्षिप्त और स्पष्ट होता है। वाक्य क्या होता है, संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है और स्पष्ट होता है, कुछ भी उसका जानकारी मतलब अच्छे तरीके से देता है, मतलब उसको कुछ में कोई रहस्य नहीं रहता है। वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र खंड नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि सरल वाक्य में विशेषता होता है कि इसमें दो या दो से अधिक खंड नहीं होते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण, सरल वाक्य उदाहरण देखिए क्या है कि राम खेल रहा है, तो इसमें क्या है आपका देखिए कर्ता एक है और क्रिया भी एक है। मैं नई किताब पढ़ी, मैंने नई किताब पढ़ी, तो ये भी हमारा कर्ता एक है और क्रिया भी हमारा एक है। आगे देखिए लड़का सो रहा है, इसमें भी एक ही है कर्ता और एक ही है क्रिया। बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो बच्चे क्या हो गए, कर्ता हो गए और खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं लिख रहा हूं, इसमें क्या है कर्ता मैं, और लिख रहा है क्या हो गया, क्रिया। मैं पुस्तक मेरी पुस्तक लाल है, क्या है, मेरी पुस्तक लाल है, तो क्या हो गया, ये कर्ता हो गया हमारा और ये क्या हो गया, अच्छा ये साधारण वाक्य है। मेरा भाई चालाक है, साथ ही साथ क्या है, आपकी बहन सुस्त नहीं है। आगे हमारा देखते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। क्या होता है, मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य स्वतंत्र वाक्य होता है, एक मुख्य स्वतंत्र वाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। कहने का मतलब है कि एक स्वतंत्र होगा, मतलब वो आजाद होगा। क्या होगा, एक स्वतंत्र वाक्य होगा और उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित उपवाक्य क्या, जो किसी पे निर्भर है। आश्रित उपवाक्य में अपने आप पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, और जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, मान के चलिए कोई किसी पर आश्रित होता है, उसी तरीके से जो आश्रित होता है किसी आपका सरल वाक्य, मुख्य वाक्य में, स्वतंत्र वाक्य में, तो वो अगर उसका स्वतंत्र वाक्य हटा दिया जाए तो उसका जो आपका उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है, वो अपना अर्थ नहीं दे सकता है और मुख्य वाक्य पर निर्भर होते हैं। और वो क्या होते हैं, जो उपवाक्य होते हैं वो मुख्य वाक्य पे निर्भर रहते हैं। मिश्रित वाक्य में अपने संयोजक अव्ययों जैसे कि जो, जब, यदि, क्योंकि आदि का प्रयोग होता है तो उन उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि जब भी ये हमारा वर्ड आएगा, की आएगा, जो आएगा, जब, यदि, क्योंकि, आदि इत्यादि का प्रयोग होता है तो वो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी एक स्वतंत्र मुख्य वाक्य में दूसरे उपवाक्यों को जोड़ता है। मिश्रित वाक्य की विशेषताएं, मिश्रित वाक्य की क्या विशेषताएं होती है, यानी मिश्र वाक्य की। इसमें कम से कम दो उपवाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है, कम से कम दो उपवाक्य होते हैं, जिसमें से एक स्वतंत्र होता है और एक आश्रित होता है। पहला क्या होता है कि पहला वाला जो वाक्य रहेगा उसी पे हमारा दूसरा वाला वाक्य आश्रित रहेगा। आश्रित रहने का मतलब उसी पे निर्भर रहेगा। आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य का अर्थ पूरक करता है। और क्या होता है कि जो मुख्य वाक्य होता है वो क्या होता है, आश्रित वाक्य उसका
पूरक रहता है, यानी उसको पूरा करता है। यह वाक्य अधिक जटिल और विस्तारपूर्ण होता है। यह वाक्य अधिक जटिल होता है। जटिल का मतलब इसका तुरंत आंसर नहीं मिल, मतलब साफ साफ तरीके से नहीं मिलेगा। और ये विस्तार पूर्वक होता है। विस्तार का मतलब पूरा डिटेल से ये बताता है। ठीक है, आगे देखिए, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य का उदाहरण क्या होता है? जो व्यक्ति परिश्रमी है वह सफल होता है। तो क्या है, एक देखिए इसमें एक मुख्य वाक्य है, एक मुख्य वाक्य है और दूसरा क्या है, उपवाक्य है। तो क्या बोला था कि एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा एक आश्रित उपवाक्य होगा। तो देखिए, जो व्यक्ति परिश्रमी है वो सफल होता है। तो ये अगर मुख्य वाक्य हटा देंगे तो क्या हम लोग को आंसर पूरा मिल पाएगा? वो सफल होता है। कौन सफल होता है, कैसे सफल होता है? कोई भी आंसर हमको अच्छे तरीके से सटीक नहीं मिला। आगे बोलता है, मुझे खुशी होगी यदि तुम आओगे। तो आप लोग देखे हैं कि एक मुख्य वाक्य रहेगा और उसमें एक आश्रित उपवाक्य रहेगा। और क्या होगा कि आपका दोनों निर्भर होता है। क्या होता है कि मुख्य वाक्य पे आपका जो उपवाक्य है वो निर्भर रहता है। मान के चलिए ऐसे डायरेक्टली हम देख सकते हैं, मुझे खुशी होगी। क्या खुशी होगी? अगर हम उपवाक्य हटा दे तो कोई भी अर्थ, डिटेल अर्थ मिल रहा है? जानकारी जो भी है वो सही से मिल पा रहा है? नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि मिश्रित वाक्य में क्या होगा कि एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा होगा एक उपवाक्य। ठीक है, जो मुख्य वाक्य पे आश्रित रहेगा। जब बारिश होती है तब हम अंदर रहते हैं। तो क्या है कि ये पहले मुख्य वाक्य पे ये जो उपवाक्य है ये निर्भर कर रहा है कि जब बारिश होती है तब हम अंदर रहते हैं। या तो फिर इसका अगर आप आधा का मुख्य वाक्य देखिए, आंसर मिल पाएगा। जब बारिश होती है तो क्या होता है? तब हम अंदर रहते हैं। तो यानी कि बारिश पे निर्भर करता है कि हम अंदर हैं कि बाहर हैं। ठीक है, आगे, वह तब नहीं आया जब हमने कहा था। ये हमारा क्या है? मुख्य वाक्य है और उसके साथ एक उपवाक्य है जो उस पर निर्भर रहता है। मुझे विश्वास है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। किसे विश्वास है? मुझे विश्वास है। तो क्या हो गया? ये हमारा मुख्य वाक्य हो गया और ये हो गया उपवाक्य जो इस पे निर्भर करता है। यानी दोनों एक दूसरे पे निर्भर करता है, आश्रित रहता है। आगे हमारा आखिरी है संयुक्त उपवाक्य, संयुक्त वाक्य। तो क्या है? संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य उपवाक्य होते हैं जो किसी समन्वयकारी संयोजक जैसे और लेकिन या किंतु तथा परंतु आदि से जुड़े हो। इन उपवाक्यों में प्रत्येक अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, अर्थात उनका अर्थ स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी किसी पे निर्भर नहीं रहता है। साथ ही साथ ये क्या होता है कि खुद पे पूरा रहता है, खुद पे पूर्ण रहता है, अर्थात इनका अर्थ स्वतंत्र होता है। और इनका जो अर्थ होता है ना वो स्वतंत्र होता है, ये किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं और ये अपना अर्थ स्वयं ही देते हैं। और किसी एक को हटा देने पर बाकी वाक्य का अर्थ प्रभावित नहीं होगा। अगर हम मुख्य वाक्य को हटा देते हैं तो वो आश्रित वाक्य का अर्थ बदलेगा नहीं, और अगर हम आश्रित वाक्य को हटा देंगे उपवाक्य को तो मुख्य वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। तो याद रखना है कि पहला क्या था हमारा? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो उसमें क्या था? एक कर्ता था और एक क्रिया था। दूसरा क्या था हमारा? संयुक्त सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो उसमें क्या था कि उसमें हमारा एक मुख्य वाक्य होता था और उसमें एक आश्रित उपवाक्य होता था। और हमारा संयुक्त में क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य रहता है और उपवाक्य भी होता है जो किसी का समन्वयकारी, मतलब समन्वय मतलब एक दूसरे में समन्वय बनाता है। और क्या होता है अगर ये वर्ड्स आ जाए जैसे और, लेकिन या किंतु परंतु आदि जुड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने आप में पूर्ण वाक्य देते हैं और इसका अर्थ भी स्वतंत्र होता है और किसी एक को हटा देने से बाकी वाक्य का अर्थ प्रभावित नहीं होता है। मान के चलिए अगर हम लोग वाक्य का मुख्य वाक्य को हटा देते हैं, ठीक है, मुख्य वाक्य को हटा देते हैं तो हमारा आश्रित उपवाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। और अगर हम आश्रित उपवाक्य को हटा देते हैं तो उसका मुख्य वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, देखिए इसमें संयुक्त वाक्य में क्या विशेषता होता है? कम से कम दो स्वतंत्र उपवाक्य होगा।
इसमें क्या होगा कि कम से कम 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं कि क्या होता है? ये संयोजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। हर उपवाक्य का अपना कर्ता और क्रिया होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि हर सेंटेंस का, हर वाक्य का अपना अर्थ क्रिया भी रहेगा और अपना कर्ता भी रहेगा, यानी कर्ता भी अपना अलग रहेगा और क्रिया भी अपना अलग रहेगा। वाक्य में अल्प विराम अथवा या अर्ध विराम का प्रयोग हो सकता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, यानी संयुक्त वाक्य में आपका अल्प विराम का भी यूज होता है, साथ ही साथ अर्थ विराम का भी यूज होता है। उदाहरण में देखिए आप लोग, राम पढ़ रहा है। क्या है? राम पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा मुख्य वाक्य हो गया और ये हमारा उपवाक्य हो गया। इसमें क्या है? और जुड़ गया। तो क्या हो गया? मोहन पढ़ रहा है और राम पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है। तो इसमें क्या है? इसका अपना कर्ता है और इसका अपना क्रिया है। इसका भी अपना कर्ता है और इसका भी अपना क्रिया है। और क्या है कि इसको अगर हम हटा दें, राम को हटा दें, ये पहला मुख्य वाक्य को हटा दें, तो क्या इसका अर्थ में कोई बदलाव आएगा? नहीं, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हमारा क्या था मिश्र वाक्य में कि अगर हम आपका मुख्य वाक्य को हटा दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि हमारा आश्रित जो उपवाक्य था उसका अर्थ नहीं निकलता था। लेकिन इसमें क्या होता है? संयुक्त वाक्य में अगर हम मुख्य वाक्य को हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उपवाक्य को भी हटा दें तो भी मुख्य वाक्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बाजार गया लेकिन बारिश होने लगी, तो ये क्या हो गया? ये मुख्य वाक्य है। अगर इसको हटा भी दें तो हमारा इसमें अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर इसको हम हटा देंगे तो ये भी, इसमें भी बदलाव कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, वह स्कूल गया और मैं घर गया था। वह कहाँ गया था? वह स्कूल गया था और मैं घर गया था। तो मुख्य वाक्य को हटा देंगे तो क्या आश्रित वाक्य में कोई बदलाव आएगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए करके दिखाते हैं। वह स्कूल गया और मैं घर पर था। तो क्या कोई बदलाव आएगा? यहां से हम चलिए हटा देते हैं मुख्य वाक्य को। वह स्कूल गया तो क्या मैं घर पर था, इसमें कोई बदलाव आया मेरे अर्थ में? और अगर इसको हटा दें, मैं घर पर था, तो इसमें कोई बदलाव हुआ? अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो आप लोग को क्या क्या याद रखना है वो बता देते हैं। सबसे पहला होता है कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें हमारा होता है एक सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, इन सब में अंतर क्या होता है कि आपका सरल वाक्य में होता है एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है, और इसका अपना अर्थ देता है। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य में क्या होता है कि आपका एक मुख्य वाक्य रहेगा और दूसरा आपका उपवाक्य रहेगा, और दोनों क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। मुख्य वाक्य को अगर हटा दें तो मिश्रित उपवाक्य कोई अर्थ नहीं देगा, और अगर हम मुख्य वाक्य को हटा दें तो आश्रित उपवाक्य कोई अर्थ नहीं देगा। और तीसरा क्या होता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि हमारा कम से कम 2 स्वतंत्र उपवाक्य होगा और इसका अपना कर्ता होगा और क्रिया भी इसका अपना होगा, यानी मुख्य वाक्य का कर्ता और क्रिया अलग होगा और आपका आश्रित उपवाक्य का भी कर्ता और क्रिया अपना होगा, और इनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और फिर से आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस में है वो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।